हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टडी 91 परिवार में मैं सतीश भूगोल विषय के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारी जो स्पेशल क्लास चल रही है आरओ, एआरओ और बीईओ तथा वीडियो के लिए, आज इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए है विश्व के तथा भारत के पठार और दर्रे। विश्व तथा भारत के कुछ प्रमुख दर्रे तथा पठार, जहां से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। ये क्लास आप सभी लोगों को दीपावली की छुट्टी की वजह से रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जा रही है। सिर्फ रिकॉर्डेड फॉर्म में देने का इतना मकसद है कि आपकी जो रेगुलरिटी मेंटेन हुई है उस रेगुलरिटी को ब्रेकआउट ना किया जाए। क्लियर? चलिए, जितने लोग भाई लाइव आ गए होंगे, जितने लोग प्रीमियर से लाइव आ चुके हैं, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सभी लोग एक बार सेशन को जरूर शेयर करेंगे, आगे आइए, चलते हैं। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिएगा, क्लास शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन छोटी सी आपके लिए कि अपनी हिंदी नाम से एक बुक जो लॉन्च करी गई है नितिन सर के द्वारा स्टडी 91 की तरफ से, जिसमें आपको 5000 से ज़्यादा अभ्यास प्रश्न मिलेंगे। अगर आपकी हिंदी अच्छी है, आपने हिंदी पढ़ रखा है, तो आपके लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस हिंदी पुस्तक से अपने अभ्यास को और मजबूती दे सकें, प्रैक्टिस कर सकें। 5000 से अधिक क्वेश्चन बैंक है इसमें। आप इसे घर बैठे 299 रुपए में फ्री होम डिलीवरी के साथ ऑर्डर कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिएगा, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखना बालक है, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट दर्रा कौन सा दर्रा है भैया? पाल घाट दर्रा। ये पाल घाट दर्रा किससे संबंधित है, किसके मध्य में स्थित है? नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ी के बीच में, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के बीच में, कार्डमम पहाड़ी और पालिनी के बीच में। बताइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, पाल घाट की अगर हम बात करें तो पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी, पाल घाट केरल में जो सिचुएटेड है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच का एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कालीकट त्रिचूर से होते हुए कोयंबटूर तक, त्रिचूर से होते हुए कोयंबटूर तक जाने के लिए रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग अवेलेबल हो पाता है। यह पर्वतों के बीच का एक ऐसा दर्रा है जो किसको जोड़ता है? कालीकट को त्रिचूर से, और वहां से कोयंबटूर जाने के लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों उपलब्ध कराता है। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। अब एक बात बता देना, एक क्वेश्चन ये बता देना, इसका सही आंसर क्या हो गया? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी। अब एक क्वेश्चन आप ये बता दो, भोरघाट दर्रा कहां सिचुएटेड है? बता दो जल्दी से भाई, सभी लोगों का आंसर आ जाए। भोरघाट दर्रा कहां सिचुएटेड है? आपने पाल घाट देख लिया, आपने भोरघाट देख लिया, तो भोरघाट कहां है? भोरघाट कहां है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भोरघाट की अगर हम बात करें तो भोरघाट महाराष्ट्र का एक प्रमुख दर्रा है। कहां का है? महाराष्ट्र का एक प्रमुख दर्रा है जो पुणे को मुंबई से जोड़ता है। किसको? पुणे को मुंबई से जोड़ता है। जो पुणे को कहां से जोड़ता है भैया? पुणे को मुंबई से जोड़ने का काम कौन करता है? भोरघाट दर्रा। और ये भोरघाट दर्रा कहां है? महाराष्ट्र में। चलो, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर कर देना। थालघाट दर्रा कहां है? थालघाट दर्रा कहां है? किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में सिचुएटेड है थालघाट दर्रा? जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए आगे चलते। पहला अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जोजिला दर्रा कश्मीर में। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ भारत के प्रमुख दर्रे दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको राज्य दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सा दर्रा किससे संबंधित नहीं है। देखिए, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम में। बताइएगा जल्दी से सभी लोग। अच्छा, एक बात समझो, देखो शिवकिला दर्रा कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जोजिला दर्रा कहाँ है? कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ है? कश्मीर में।
ठीक, तो इसमें तो चारों ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए, सभी सही है, सभी क्या है, सही है। ठीक, अच्छा कुछ लोग अभी भी इन चारों में से कोई एक ऑप्शन गलत ही बता ही रहे होंगे, क्योंकि आंसर तो कुछ ना कुछ देना ही है ना। तो ये चारों ऑप्शन सही है। शिवकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेक कहाँ है, उत्तराखंड में। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में। क्लियर, चलो आगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड में स्थित कौन सा दर्रा है। जेलेपला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, शिवकिला दर्रा, बताइएगा इन सभी क्वेश्चंस। देखिए उत्तराखंड में दर्रा कौन सा है, उत्तराखंड का दर्रा है लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन से हैं, माना दर्रा है, एक दर्रा है कौन सा, माना दर्रा। नीति दर्रा, कौन सा दर्रा, नीति दर्रा। लिपुलेख दर्रा। ये तीन प्रमुख दर्रे हैं किसके, लिपुलेख दर्रा। ये तीन प्रमुख दर्रे हैं उत्तराखंड में जो पाए जाते हैं। क्लियर। जेलेपला की बात करें तो जेलेपला कहां है भाई, जेलेपला है सिक्किम में। जेलेपला कहां है, सिक्किम में। और नाथुला दर्रा कहां है, नाथुला दर्रा भी कहां है, सिक्किम में। शिवकिला दर्रा कहां है, हिमाचल प्रदेश में। कहां है, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के और प्रमुख दर्रों की अगर हम बात करें तो बता दीजिए। हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे, रोहतांग दर्रा है। कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। उसके बाद बाड़ा लाचा दर्रा है। उसके बाद ये एक तीसरा दर्रा है, शिवकिला दर्रा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेघालय का पठार भाग है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाने वाला पठार, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार किसका भाग है। हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का। अब देखना जरा तो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर जिसके पास कॉन्सेप्ट होगा वही आंसर दे पाएगा। देखो, अगर हम भारत के इस क्षेत्र की बात करें, भारत के इस क्षेत्र की बात करें तो ये मेघालय का पठार है। कौन, मेघालय का पठार। ये वाला पूरा हिस्सा क्या है, मेघालय का पठार। अब देखिए, मेघालय का पठार मूल रूप से प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। किसका हिस्सा है भैया, प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। ये पहले दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, यहां से ऐसे प्रवाहित होती है। अब इस प्रवाह के कारण इस क्षेत्र का पठारीय भाग अपरदित हो गया, क्षय हो गया। तो यहां एक गैप बन गया। यहां क्या बन गया, एक गैप बन गया। ये पूरा का पूरा एक सेक्शन क्या बन गया, गैप हो गया। और मेघालय के पठार पे यहां प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं, पर्वत पाए जाते हैं, गारो, खासी और जयंतिया। कौन, और यहां छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरिया में यहां पर्वत पाया जाता है, राजमहल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी। यहां कौन है, गारो, खासी, जयंतिया। तो इस क्षेत्र को, ये वाला जो गैप बन गया ना, इस गैप को कहते हैं राजमहल गारो गैप। इसे क्या बोलते हैं हम, राजमहल गारो गैप के नाम से, राजमहल गारो गैप। आपसे क्वेश्चन यहां से एक बनता है कि राजमहल गारो गैप किन दो भूखंड के बीच में सिचुएटेड है। तो राजमहल गारो गैप प्रायद्वीपीय भारत तथा मेघालय के पठार के बीच में सिचुएटेड है। कहानी समझ में आ गई। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मेघालय का पठार किसका भाग है। चलो बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, अरावली और विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है। अरावली तथा विंध्यन श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार सिचुएटेड है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। यहां छोटा नागपुर का पठार है, समझ लीजिए। छोटा नागपुर के पठार, चलिए मैं लिख देता हूं, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब अच्छा एक बात बता दो, छोटा नागपुर पठार, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करना। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं। भारत का
रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बताना, अरावली तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो सही आंसर क्या है हमारा? मालवा का पठार। अब एक बात, इसको अगर थोड़ा सा मैप में बना दूं, उस पर देखना, देखो कौन कौन से पठार आपको बता रखा था। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की अगर हम बात करें तो ये वाला पूरा एरिया क्या है? दक्कन का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार की अगर हम बात करें तो ये है छोटा नागपुर का पठार। मालवा के पठार की अगर हम बात करें तो ये है मालवा का पठार। ये है अरावली, ये कौन है? अरावली। और ये कौन है? विंध्यन। तो अरावली और विंध्यन के बीच में कौन है? मालाबार, मालवा का पठार। ये कौन सा पठार है? मालवा का पठार। बात समझ में आ गई? मालवा का पठार। तो मालवा का पठार किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? यहां एक है अरावली, इसका नाम क्या है? अरावली। और ये कौन है? ये है विंध्यन, विंध्यन पर्वतमाला। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, विंध्यन पर्वतमाला से एक क्वेश्चन बनता है, आप आंसर करना जरा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला, कौन सी पर्वतमाला भवन निर्माण सामग्री के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? भवन निर्माण सामग्री प्राप्त जहां से की जाती है उसके लिए कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो आंसर आपका होता है विंध्यन पर्वतमाला। भवन निर्माण सामग्री कौन, क्या मिलता है यहां से? भवन निर्माण सामग्री। बात समझ में आ गई? भवन निर्माण सामग्री की प्राप्ति कहां से होती है? सबसे ज्यादा विंध्यन पर्वतमाला से होती है। क्लियर? और ये छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इस छोटे नागपुर के पठार को, अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, छोटा नागपुर, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि छोटा नागपुर का पठार, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? तो भारत का रूर प्रदेश कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को। किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। अब इसे रूर प्रदेश कहने का तात्पर्य क्या है? भारत का जो सबसे ज्यादा खनिज संपदा भंडारित है इसी पठारी क्षेत्र के अंदर है। तो भारत का रूर प्रदेश हम किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। क्लियर? ये भारत का दक्कन का पठार है। किसका पठार है? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की खास बात क्या है? दक्कन का पठार ज्वालामुखी उद्गार के कारण निकलने वाले लावा से बना हुआ है। ये काली मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र। किस मिट्टी से? काली मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र। अब काली मिट्टी आ गया तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिएगा कि काली मिट्टी में सबसे अधिक उत्पादन किसका किया जाता है? कपास का किया जाता है। किसका किया जाता है? कपास का किया जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि श्वेत सोना किसे कहते हैं? श्वेत सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड किसे, व्हाइट गोल्ड के रूप में किसे जाना जाता है? अब आ जाइएगा अगला क्वेश्चन। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहां? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, झारखंड और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश और झारखंड में। देखिएगा इसका मैप मैं बना रहा हूं, देखिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये वाला जो क्षेत्र है ना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का ये क्षेत्र, इसी क्षेत्र को हम कहते हैं दंडकारण्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? दंडकारण्य क्षेत्र। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तो सही आंसर क्या हो गया? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र को हम दंडकारण्य क्षेत्र के रूप में जानते हैं। आइए वीडियो का री एग्जाम, वीडियो री एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट 15 मॉक टेस्ट हमारे चैनल पर स्टडी 91 प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो सोल्यूशन के साथ सभी मॉक टेस्ट का सोल्यूशन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। इस बैच से आप एनरोलमेंट करा भी सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। 249 रुपए मात्र इसकी फीस है। आइएगा आगे चलते। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। तिब्बत के पठार, तिब्बत का पठार जो है ना, जिसे हम पामीर का पठार कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पामीर का पठार।
पामीर का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर के आसपास है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 5000 मीटर के आसपास है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व की छत के रूप में किसे जाना जाता है? तो पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। विश्व की छत किसे कहते हैं? विश्व की छत पामीर के पठार को कहते हैं। किसे कहते हैं? पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। क्लियर? अच्छा, ये जो पामीर का पठार है, एक्चुअली पामीर के पठार से कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं आकर जुड़ती हैं, मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आप जान लो। यहां चाइना में एक पर्वत श्रृंखला ऊपर है, एक और मध्य चाइना में पर्वत श्रृंखला है जिसे कुनलुन और तियानशान पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। यहीं से एक पर्वत श्रृंखला भारत होते हुए जाती है। कहां से? ये एक पर्वत श्रृंखला है हिमालय। कौन है? ये हिमालय है भाई। आगे, और इधर एक पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान में चली जाती है और एक पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान में आ जाती है। पाकिस्तान में जो आती है पर्वत श्रृंखला, इसे सुलेमान कहते हैं। तो आपका यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि सुलेमान रेंज किस देश में फैली हुई है? तो किस देश में? पाकिस्तान में। ये हिंदुकुश कौन सी पर्वतमाला है? हिंदुकुश। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि हिंदुकुश का विस्तार कहां पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा हिंदुकुश का विस्तार सर अफगानिस्तान में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अफगानिस्तान में पाया जाता है। चलिएगा, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 5000 मीटर या 5 किलोमीटर। आगे, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार का जो क्षेत्र है वह कौन सा है? ब्राजील का पठार, बोलीविया का पठार, पेटागोनिया का पठार, ओरोनिको का पठार। दक्षिण अमेरिका में खनिज का सबसे बड़ा भंडारण कहां पर है? आपको यह बताना। देखिए, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा खनिज का जो भंडारण क्षेत्र है वो कौन सा है? पेटागोनिया का पठार है। कौन सा पठार है? पेटागोनिया का पठार। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहते हैं? अभी आपने समझा था संसार की छत, दुनिया की सबसे ऊंचा पठार पामीर के पठार को किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं, जो मूल रूप से कहां है भैया? तिब्बत में। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है भाई। अरावली एक क्या है? अवशिष्ट पर्वत। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन का आंसर आप कर देंगे। एक क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा कि अवशिष्ट पर्वत जो अरावली पर्वत है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। सतपुड़ा, पामीर, म्यांमार। तो विश्व की छत किसे कहते हैं भैया? हम पामीर को कहते हैं। चलो, अब एक क्वेश्चन का और आंसर कर देना। एक क्वेश्चन का आंसर ये करना कि म्यांमार तथा भारत के बीच में, म्यांमार तथा भारत के बीच में कौन सी पर्वतमाला, म्यांमार तथा भारत के बीच में कौन सी पर्वतमाला सीमा रेखा का निर्धारण करती है? कौन सी पर्वतमाला सीमा रेखा का निर्धारण करती है भारत तथा म्यांमार के बीच में? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से करेंगे। चलो, पंजशीर घाटी कहां अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो पंजशीर घाटी कहां अवस्थित है? मिस्र में है, ईरान में है, अफगानिस्तान में है, टर्की में है। पंजशीर घाटी, पंजशीर घाटी की बात करें तो पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में पंजशीर प्रांत के काबुल के उत्तर में है। कहां है भैया? पंजशीर घाटी कहां है? अफगानिस्तान में है। और ये स्थित कहां है? पंजशीर प्रांत, एक प्रांत है अफगानिस्तान का, पंजशीर प्रांत। पंजशीर प्रांत में जो काबुल के उत्तर में है। कहां है? काबुल के उत्तर में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेलर घाटी कहां अवस्थित है? टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। टेलर घाटी कहां सिचुएटेड है? देखिए, टेलर घाटी की अगर हम बात करें तो टेलर घाटी अंटार्कटिका में सिचुएटेड है। कहां सिचुएटेड है? अंटार्कटिका में सिचुएटेड है, जो 1930 में खोजी गई थी। कब खोजी गई थी? 1930 में खोजी गई थी फॉल्कन नामक जोग्राफर के द्वारा। किसके द्वारा? फॉल्कन नामक जोग्राफर।
फॉल्कन। किसके द्वारा? फॉल्कन के द्वारा। और टेलर घाटी अवस्थित कहाँ है? अंटार्कटिका। चलो आप एक क्वेश्चन बताना, भारत में फूलों की घाटी कहां सिचुएटेड है? फूलों की घाटी जल्दी से बताना कमेंट करके, फूलों की घाटी कहां पाई जाती है? और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, मरखा घाटी कहां पाई जाती है? कौन सी? मरखा घाटी। फूलों की खाड़ी नहीं है, फूलों की घाटी। दो क्वेश्चन आपको बताना, फूलों की घाटी और मरखा घाटी। चलो अब एक क्वेश्चन जो मैंने अभी पीछे पूछा था कि म्यांमार और भारत के बीच में सीमा रेखा कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है? तो म्यांमार और भारत के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है, अराकान योमा। क्या नाम है इसका? अराकान योमा। ये अराकान योमा पर्वतमाला भारत तथा म्यांमार के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। और इसी अराकान योमा पर्वतमाला का जो सबसे उत्तरी भाग है, जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, उसको अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय नामों से किस नाम से जाना जाता है? इसे पटकाई बूम के नाम से जाना जाता है। तो आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछता है कि पटकाई बूम पर्वत कहाँ है? तो पटकाई बूम रेंज जो स्थित है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजाओं की घाटी कहां अवस्थित है? मिस्र में, नाइजर में, यूनान में, टर्की में। राजाओं की घाटी कहां स्थित है बताइएगा। देखिए राजाओं की घाटी मिस्र में सिचुएटेड है। यह नील नदी के तट पर है, नील नदी के तट पर। ठीक, इस राजाओं की घाटी नील नदी के तट जो है उसे हम क्या बोलते हैं? राजाओं की घाटी सिचुएटेड है। और इस राजाओं की घाटी को हम एक और नाम से भी जानते हैं। राजाओं की घाटी को हम कहते हैं वादी अल मुलुक। क्या बोलते हैं इसको? वादी अल मुलुक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे वादी अल मुलुक कहां सिचुएटेड है, तो आपका आंसर होगा मिस्र में। किस नदी के घाटी तट पर सिचुएटेड है? नील नदी के तट पर सिचुएटेड है। राजाओं की घाटी कहां अवस्थित है? तो इसका भी आंसर होगा कहां? मिस्र में। चलिए अच्छा एक चीज और बता दो, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर बसी हुई है? जल्दी से बताना, मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर बसी हुई है? अगला क्वेश्चन आगे देखिएगा, हिंदी व्याकरण की क्लास जो नितिन सर के द्वारा लाया गया नया बैच है, आप इस बैच से इनरोल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। आइएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, अंधी घाटियां कहां पाई जाती हैं? अंधी घाटियां कहां पाई जाती हैं? कार्स्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में। जल्दी से बताना। ये देखिए अंधी घाटियां नदी क्षेत्रों का जो मुहाना होता है, जहां पर नदियां समाप्त हो रही होती हैं, उस क्षेत्र को हम अंधी घाटी के नाम से जानते हैं, यदि उसका मुहाना पूरी तरीके से क्लियर ना हो। तो नदियों के द्वारा कौन सा प्रदेश बनता है भैया? कार्स्ट प्रदेश का निर्माण होता है। तो अंधी घाटियां कहां पाई जाती हैं? अंधी घाटियां कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आटाकामा रेगिस्तान कहां पाया जाता है? आटाकामा रेगिस्तान कहां पाया जाता है? आटाकामा मरुस्थल एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में। आटाकामा मरुस्थल कहां पाया जाता है बताइएगा जल्दी से। एक चीज और जानिए, आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। आपसे एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल बताइए। तो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। और ये कहां है भैया? दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है अफ्रीका में। कहां है? अफ्रीका में, आटाकामा मरुस्थल। एक क्वेश्चन ये बताना कि दुनिया का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा? ठंडा मरुस्थल। आपने शुष्क मरुस्थल देख लिया आटाकामा। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का
सबसे शीत मरुस्थल, विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट करिए। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के आरोही क्रम के नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम क्या है? बताइएगा भैया। ये महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप पूरे कुल धरातल का कितने प्रतिशत भाग ऑक्युपाई करता है, उसके आधार पर इसको अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले कौन होगा जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है भैया? देखना, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के आरोही क्रम में इसको सेट करना है। बताइएगा जल्दी से। देखना भाई, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्वेश्चन में कुछ और नहीं था, थोड़ी सी टेक्निकलिटी थी, आपको क्वेश्चन समझना था। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? साउथ अमेरिका। अगर मैं यही कह देता तो आप तुरंत इसको सेट कर देते, साउथ अमेरिका। ठीक, और पांचवा कौन है? पांचवा है अंटार्कटिका। कौन है भाई? अंटार्कटिका। और छठा कौन है? यूरोप। छठा कौन है? यूरोप। और सातवां कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अब बता दो सभी लोग, सबसे ऊपर कौन? एशिया। एशिया ही नहीं है तो दूसरे नंबर पर कौन होगा? अफ्रीका होगा। तीसरे नंबर पर कौन है? नॉर्थ अमेरिका, बिल्कुल सही। चौथे नंबर पर कौन है? दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल सही। पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका कहीं भी नहीं है, तो छठे नंबर पर कौन है? यूरोप है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? 2। चलो बताना ये क्वेश्चन कितने लोगों को तुरंत समझ में आ गया था और कितने लोगों का पहली बार में ये आंसर सही आ गया था। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो गया इस क्वेश्चन में? चलो भाई, एक क्वेश्चन आज मिस प्रिंट हो गया है, आगे देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? प्राचीन मोरदार पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और ब्लॉक पर्वत। देखिए, ब्लॉक पर्वत क्या होता है? ब्लॉक पर्वत होता है कि भ्रंशन के कारण, भ्रंशन के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी धरातल का अगर दो हिस्सा नीचे, एक हिस्सा नीचे की तरफ डंप कर जाए तो इसके दोनों किनारों पर उठा हुआ भाग पर्वत की श्रेणी में आएगा। और इस प्रकार के पर्वत को हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। कौन सा माउंटेन? ब्लॉक माउंटेन। भारत में ब्लॉक माउंटेन की अगर हम बात करें तो कौन सा ब्लॉक माउंटेन है? क्वेश्चन बताइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। भारत में अगर हम ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशित पर्वत के उदाहरण पूछे तो आपका सबसे पहला आंसर होना चाहिए विंध्यन तथा सतपुड़ा पर्वत। कौन सा? विंध्यन तथा सतपुड़ा पर्वत। अवशिष्ट पर्वत की अगर हम बात करें तो अवशिष्ट पर्वत क्या होता है बच्चा? अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है कि एक ऐसा मूल पर्वत, एक ऐसा मूल पर्वत जो लंबे समय तक पाया गया और जिसके ऊपरी सतह का बहुत अधिक मात्रा में अपक्षय और अपर्दन हो गया हो। इसका मतलब यह है कि उसने अपनी मूल ऊंचाई को खो दिया हो, वर्तमान समय में उसकी ऊंचाई बहुत कम हो चुकी हो, उस प्रकार के पर्वत को हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत। और भारत का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? अरावली पर्वत। कौन सी? अरावली। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बताना, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है और ये किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? अगला क्वेश्चन, प्राचीन मोरदार और नवीन मोरदार। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, ये मोरदार जो पर्वत होते हैं ना, वो ऐसे बनते हैं। देखो, एक प्लेट इधर की तरफ, एक प्लेट इधर की तरफ। जब इन दोनों प्लेटों के मुहाने पर पाया जाने वाला कोई भौतिक प्रदेश ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाए तो ये पर्वत का निर्माण करता है। अब जैसे जैसे ये प्लेट ऐसे एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी, एक के ऊपर एक चढ़ रही होगी, तो ये लगातार
ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ऊपर बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है बच्चा? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। तो नवीन मोड़दार का मतलब है कि ये अभी भी इसकी ऊंचाई लगातार क्या हो रही हो, बढ़ रही हो। तो दुनिया में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं वो नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिमालय पर्वत। कौन है? हिमालय। दुनिया की टॉप मोस्ट 5 सबसे ऊंची चोटियां इसी पर्वत में पाई जाती हैं, हिमालय में। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। अब अच्छा एक क्वेश्चन बता देना अगर माउंट एवरेस्ट आ गया तो। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसे तिब्बती भाषा में किस नाम से जाना जाता है? इसे तिब्बती भाषा में किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के आरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एंडीज पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय तथा रॉकी। बताइएगा इसका सही आंसर क्या है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखो भाई, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय। तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? रॉकी। और चौथी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एंडीज पर्वतमाला की हम बात करें तो ये कहाँ है? ये है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। हिमालय की बात करें तो ये कहाँ है? एशिया में। रॉकी पर्वत की अगर हम बात करें तो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो यह मूंगा चट्टान से निर्मित, किससे? मूंगा चट्टान से निर्मित होने वाली दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और यह कहां है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर अभी तक आप नोट्स अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, पूरी नहीं कर पाए हैं, तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं और अपनी नोट्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी, सामान्य हिंदी, आधुनिक इतिहास मिलेगा, मध्यकालीन इतिहास मिलेगा, उसके साथ ही साथ प्राचीन इतिहास भी मिलेगा। साइंस की तीनों सेक्शन मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसी के साथ आपको मिलेगी भारतीय राज्य व्यवस्था का भी नोट्स अवेलेबल है। तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां से इन हैंड रिटन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? जल्दी से बताना। भारत और म्यांमार के बीच में खासी, बिल्कुल नहीं। खासी कहाँ है भैया? खासी मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। पटकाई बूम, अराकानियोमा, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आगे आइए। अकाई पर्वत श्रृंखला गलत है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताना। देखो इसमें से कोई भी नहीं है। देखिए 3 पर्वत किसकी बात कर रहा है? 3 पर्वत श्रेणियों की बात कर रहा है। भारत का मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूं, देखना। यह म्यांमार है, इधर कौन है? इधर म्यांमार है, और इधर कौन है? भारत है। अब देखना ध्यान से, यहां म्यांमार तथा भारत की सीमा रेखा पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अराकानियोमा। क्या नाम है इसका? अराकानियोमा। ये अराकानियोमा कुछ और नहीं है, यहां से फैली हुई ये जो हिमालय है ना, हिमालय सेंटेक्सियल बेंड के कारण ऐसे नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, और यही हिमालय ऐसे नीचे की तरफ गया हुआ है। यहाँ एक पर्वत चोटी है, नामचा बरवा। यहाँ एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा। ये नामचा बरवा चोटी के पास से हिमालय ऐसे दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ सेंटेक्सियल बेंड बनाते हुए अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला ये कहलाती है। अब एक बात समझना,
इस अराकानियोमा पर्वतमाला को अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश में इसको स्थानीय भाषा में पटकाई बूम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पटकाई बूम के नाम से जाना जाता है। और नीचे आ जाओ तो नागालैंड में इसे नागा हिल के नाम से जाना जाता है। ठीक, और नीचे आ जाओ, और अगर नीचे आप आ जाओगे तो मणिपुर में इसे मणि हिल के नाम से जाना जाता है। और अगर और नीचे आप आ गए तो इसको मिजोरम में मीजो हिल के नाम से जाना जाता है। तो अगर यहां से तीनों ऑप्शन होते, कौन कौन से? पटकाई बूम, नागा हिल, मणि हिल और मिजो हिल, इनमें से ऑप्शन होता तो ये हमारा आंसर सही होता। लेकिन इसका मुख्य पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो म्यांमार और भारत के बीच सीमा बनाती है? अराकानियोमा पर्वतमाला। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, कौन सा पर्वत भैया? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में, जाम्बिया में। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर सिचुएटेड है? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका में सिचुएटेड है। कहाँ है भाई? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में। और ड्रैकन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अफ्रीका की, ध्यान रखना मैंने अफ्रीका महाद्वीप नहीं बोला, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ड्रैकन्सबर्ग। अगर एक क्वेश्चन ये बन जाए, जरा बताना, तो क्वेश्चन ये है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दो। अफ्रीका की, अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहा हूं, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए आप जल्दी से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना भाई, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। अलेघनी, एक तरफ आपको पर्वत दे रखा है, दूसरी तरफ देश दे रखा है। कौन सा पर्वत किस देश से संबंधित है, आपको यही मैच करना है। देखिए अलेघनी पर्वतमाला, अलेघनी पर्वतमाला कहाँ है? अलेघनी पर्वतमाला है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन कहाँ है भैया? कैंटाब्रियन है स्पेन में। एल्बुर्ज कहाँ है? एल्बुर्ज है ईरान में। और मैकेंजी कहाँ है? मैकेंजी है कनाडा में। मैकेंजी कहाँ है? कनाडा में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया 4 3 2 1, 4 3 2 1। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। बताइएगा। अल्प्स पर्वतमाला, वोस्जेस पर्वतमाला, विंध्यन पर्वत, फ्यूजियामा। एक तरफ आपको पर्वत दे रखा है और दूसरी तरफ पर्वतों के प्रकार दे रखा है। पर्वत है और पर्वतों के प्रकार। कौन सा पर्वत किस प्रकार का है, इसका आंसर करना है, बताना सभी लोग। आल्प्स पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? आल्प्स पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? देखिए आल्प्स पर्वत की बात करें तो यह एक वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत है। और वोस्जेस पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंशोत्थ पर्वत है। विंध्यन पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा जापान का एक पर्वत है जो कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी उद्गार के कारण इसका निर्माण हुआ है। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। माउंट टिटलिस, माउंट टिटलिस स्थित है कहां पर? जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए माउंट टिटलिस पर्वतमाला, माउंट टिटलिस पर्वतमाला स्विट्जरलैंड की एक पर्वतमाला है। किसकी है? स्विट्जरलैंड की पर्वतमाला है। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि माउंट टिटलिस किस प्रकार की पर्वतमाला है तो इसका आंसर होगा ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा पर्वत है ये? ज्वालामुखी पर्वत। कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। चलिएगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ आपको देश दे रखा है, दूसरी तरफ घास के मैदान दे रखा है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ घास का मैदान है। बताइएगा। देखिए आपको बताया कि कौन सही है, कौन सा जोड़ा सही है। देखिए कौन सा जोड़ा सही है आपको बताना है। एक तरफ केन्या है, कैंपास है,
चलिए देखिएगा भैया, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है केनिया, कैंपास, अर्जेंटीना, पंपास, वेनेजुएला, सवाना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, स्टेपीज। बताना भाई इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कैंपास घास की मैदान की बात करें तो कैंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कैंपास घास के मैदान ब्राजीलियन हाईलैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में। कहाँ है भैया? ये ब्राजील में। पंपास घास का मैदान, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। ये बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर तो ये हो गया, अर्जेंटीना पंपास से संबंधित है। वेनेजुएला में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं भैया? देखो सवाना घास के मैदान कहाँ पाए? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा सही है? तो केनिया से संबंधित कौन है? कैंपास। अर्जेंटीना पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? अर्जेंटीना और केनिया में पाया जाता है। कैंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं बच्चा? ब्राजील में पाया जाता है। वेनेजुएला घास का मैदान कहां पाया जाता है? केनिया और सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? केनिया और तंजानिया में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपीज घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। स्टेपीज घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? रूस तथा मध्य एशिया में। रूस तथा मध्य एशिया में। चलिएगा आगे देखिएगा, तो एक चीज आप ये देखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पे अभी आपको दीपावली ऑफर के तहत यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर केवल 999 रुपए में अवेलेबल है। केवल कितने रुपए में? 999 रुपए में अवेलेबल है। आप इसे परचेस कर सकते हैं, जिसकी कीमत 10,000 रुपए है, जो अभी दीपावली ऑफर के तहत, किस ऑफर के तहत? दीपावली ऑफर के तहत केवल 999 रुपए में। आइएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डाउन्स घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपीज घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, सेल्वा घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, टैगा घास का मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अब एक बात सुनिए, डाउन्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं भैया? डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और ये डाउन्स घास के मैदान जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कैसे घास है? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास का मैदान स्थित है? पंपास घास का मैदान, पंपास घास का मैदान मुख्य रूप से अफ्रीकन देश केनिया तथा अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहां है भैया? केनिया और अर्जेंटीना। केनिया और अर्जेंटीना में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा है? बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए मालदीव, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये चारों देश दक्षिण एशिया के देश दे रखे हैं। आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा देश कौन सा? देखिए एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है भैया? मालदीव की राजधानी है माले। अब मालदीव का जो कुल क्षेत्रफल है, मालदीव का कुल क्षेत्रफल 300 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र का है। कितना है? 300 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब यहां से इसी ऑप्शन से एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। इसी ऑप्शन से, ऑप्शन आपके पास यही है, एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हिंद महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? हिंद महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर। हिंद महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा तो जरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो वह देश कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश।
बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लगभग 4096 किलोमीटर, लगभग 4096 किलोमीटर स्थल सीमा साझा करता है भारत के साथ, और सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ। सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जो सबसे छोटी सीमा है वह केवल 106 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 106 किलोमीटर की। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर आप ये करिए कि भारत के कुल कितने राज्य हैं, भारत के कुल कितने राज्य हैं जो स्थल पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं? भारत के कुल कितने राज्य स्थल पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग सभी। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी? कैस्पियन सागर से किसकी सीमा नहीं लगी हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर करना। देखो, कैस्पियन सागर की सीमा की बात करें तो ये रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से लगी हुई है। किससे लगी हुई है? रूस, अजरबैजान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान और ईरान। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से लगा हुआ है। तो आप देख लो, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेनिया। ठीक। दुनिया की सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करें तो वो कौन सी झील है? दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। कौन है? कैस्पियन सागर है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है बच्चा? जिसका कुल क्षेत्रफल है 37 इतना किलोमीटर स्क्वायर। आप अंदाजा लगाओ, इतनी बड़ी ये झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तटीय क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाली एक त्रिकोणीय संरचना में पाए जाने वाले 4 देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका की संज्ञा दिया जाता है। 4 देशों के समूह को क्या बोलते हैं भैया? हॉर्न ऑफ अफ्रीका की संज्ञा दिया जाता है। वो 4 देश कौन कौन से? देखना, 4 देश की बात करें तो 4 देश हैं सोमालिया। 4 देश कौन कौन से? सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इथियोपिया, जिबूती, और इसी सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, और चौथा एक देश है इरिट्रिया। देखो, इरिट्रिया। तो यहां आपके ऑप्शन में 3 देशों का समूह दे रखा है। ये ऊपर के 3 देश सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती यहां पर दे रखा है। चौथा देश कौन सा है? इरिट्रिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। चारों के नाम आपने जान लिया। क्लियर? चलिएगा, देखिए, अपनी हिंदी पुस्तक जो स्टडी 91 की तरफ से नितिन सर के द्वारा खुद लिखी हुई है, लॉन्च करी गई है, जिसमें 5000 से ज्यादा अभ्यास प्रश्न आपको मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं। घर बैठे आप इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं फ्री डिलीवरी के साथ। चलिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज हमने पर्वत पठार से संबंधित कुछ क्वेश्चन करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर 9 से 10 डेली की तरह एक नए टॉपिक के साथ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। जितने भी लोग लाइव हैं, क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। लाइक करने में क्या चला जाता है आपका? चलिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।